न्यू बिजनेस आइडियाज के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आलू प्याज का होलसेल बिजनेस कर कैसे लाखों कमाएं। आलू प्याज का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू करें, सबसे सस्ता आलू प्याज कहां से खरीदें, कितना इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होगा, पेमेंट कैसे करना होगा और कितना प्रॉफिट होगा आलू प्याज के इस होलसेल बिजनेस से। आलू प्याज की डिमांड पूरे वर्ष भर अर्थात 12 महीने और सभी स्थानों पर रहती है। भारत में आलू प्याज की डिमांड सभी जगहों पे रहती है, चाहे वो बड़ा से बड़ा शहर हो जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई हो या फिर छोटा से छोटा गांव हो, आलू प्याज की डिमांड हमेशा बनी रहती है क्योंकि इसका उपयोग जो है वो सब्जियों में किया जाता है। धनी हो या गरीब हो, आलू प्याज का इस्तेमाल करते हैं। सामान्यतः आलू प्याज का रेट प्रति किलोग्राम 5 रुपये से 20 रुपये तक रहता है, लेकिन यह रेट 100 रुपये तक भी चला जाता है, जैसा कि प्याज का रेट 100 रुपये और इससे ऊपर भी चला जाता है, और आलू का रेट भी 30 से 40 रुपये तक चला जाता है। अब प्रश्न उठता है कि आलू प्याज सस्ता कहाँ से खरीदें। सस्ता खरीदेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो सबसे ज़्यादा जो प्याज उत्पादक राज्य हैं वहाँ से खरीदें। प्याज तो सस्ते में मिलेगा, जो कि हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, और सबसे ज़्यादा आलू उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और गुजरात। तो सस्ता आलू प्याज खरीदने के लिए आपको इन राज्यों से आलू प्याज खरीदना पड़ेगा। ये डिपेंड करेगा कि आप कहाँ रहते हैं और इन राज्यों में कौन सा राज्य आपके नज़दीक है। तो वहाँ से आप यदि खरीदेंगे आलू प्याज तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो कम आएगा, तो कम आएगा तो सस्ता मिला आपको, तो प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। ये आपको ध्यान रखना होगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में उत्पादन होता है। किसी राज्य में एक समय में होता है, किसी महीने में होता है, दूसरे राज्य में दूसरे महीने में उत्पादन होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखकर आलू प्याज की खरीदारी करनी होगी, जिससे कि जहाँ पे उत्पादन होगा वहाँ पे आपको सस्ता मिलेगा, तो वहाँ से खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। प्याज का एक्सपोर्ट होता है, जिससे क्या होता है, प्याज महंगी हो जाती है। प्याज के ज़्यादा एक्सपोर्ट होने से प्याज के रेट बढ़ जाते हैं, तो आप इसके लिए प्याज को खरीद कर स्टोर कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि अगस्त सितंबर महीने में प्याज की रेट में अचानक से बढ़ोतरी होती है, और यदि आप उसे स्टोर करके रखेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगस्त सितंबर में रेट महंगा हो जाता है और आप सस्ता खरीद के कोल्ड स्टोर में आप स्टोर कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज में, और उसे फिर बेच सकते हैं जब वो महंगा हो जाए। इस प्रकार आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। कैसे खरीदें आलू प्याज? तो ये दो प्रकार से खरीद सकते हैं। एक तो ब्रोकर या एजेंट के माध्यम से, और दूसरा किसान से डायरेक्ट। समझते हैं दोनों में क्या अंतर है, दोनों के क्या बेनिफिट हैं, क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। तो यदि आप ब्रोकर या एजेंट के माध्यम से खरीदते हैं तो आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा। 1 से 2% आपको कमीशन देना पड़ेगा ब्रोकर को। वो इतना चार्ज करते हैं कमीशन के रूप में, क्योंकि आपको वो सब कुछ अवेलेबल करा देते हैं। उनको वो जानकारी होती है कि कहाँ पे किस समय में आलू प्याज अवेलेबल होता है, सस्ते में मिलता है। इस हिसाब से वो आपको अवेलेबल करा देते हैं, क्योंकि उनका काम तो यही है, ब्रोकिंग से ही उनको पैसे मिलते हैं। 1% आपसे लेंगे, 1% किसान से लेंगे, या फिर आधा % आपसे लेंगे, आधा से 1% किसान से लेते हैं, और इस प्रकार से वो आपके लिए थोड़ा सा महंगा होगा। लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ कि आपको क्वालिटी वाले प्रोडक्ट मिलेंगे, आपको अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे। ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि कौन सा आलू प्याज अच्छा है, कौन सा खराब है। दूसरा तरीका है किसान से डायरेक्ट खरीद सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट तो आपको सस्ता मिलेगा, ज़रूर सस्ता मिलेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा उसके क्वालिटी का। आपको पता नहीं चलेगा कि कैसी फसल है, क्योंकि सारी फसल तो आप देख नहीं सकते हैं ना। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। पेमेंट का तरीका, पेमेंट जो है इस बिजनेस में 3 तरीके से होते हैं। पहला है फुल पेमेंट, यानी कि पूरा का पूरा पैसा पहले ही देना होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब आप फुल पेमेंट करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है, कैश डिस्काउंट मिल जाता है, और ये डिस्काउंट 5 से लेके 10% तक होता है। दूसरा तरीका है पार्ट पेमेंट का, अर्थात 25 से लेके 50% पेमेंट पहले
जब आलू प्याज आपके स्थान पर चलेगा, ट्रक में भर दिया जाएगा और डिस्पैच होगा, उस समय 25 से 50% पेमेंट, और बाकी के पेमेंट जब वो आपके स्थान पे पहुंच जाएगा, आपके पास पहुंच जाएगा, तो बचा हुआ पेमेंट आपको करना पड़ेगा। और तीसरा तरीका है इसका क्रेडिट पर। क्रेडिट अर्थात जब माल बिक जाएगा आपका तो आप पेमेंट कर दें। तो ये जो होता है क्रेडिट पर पेमेंट, ये आपको ब्रोकर के थ्रू यदि आप खरीदेंगे तो मिलेगा, और वो भी तुरंत नहीं मिलेगा। ये आपके और ब्रोकर के या आपके या किसान के रिलेशन पे डिपेंड करेगा कि कैसे आपके संबंध है। तो यदि आपके बिजनेस अच्छे चलते रहते हैं 2-3 सालों तक, तो फिर आप क्रेडिट पर भी आलू प्याज खरीद सकते हैं होलसेल में, और जब आपके ये बिक जाएं तो आप पैसा दे सकते हैं। 10 से 15 दिन में आप ये पेमेंट कर सकते हैं। माल कैसे पहुंचाया जाता है? मानिए आपको खरीदना है आलू प्याज, तो ये कैसे पहुंचेगा आपकी जगह पे? तो इसका भी व्यवस्था होता है। ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं तो वो भी पहुंचा देते हैं, उनके कांटेक्ट होते हैं ट्रक से या फिर पिकअप वालों से उनके कांटेक्ट होते हैं, तो और वो माल आपके स्थान पे भिजवा देते हैं, या फिर आप अपने ट्रांसपोर्ट से भी मंगा सकते हैं माल को। कोशिश करें कि ट्रक वहीं का लें जहां से आप आलू प्याज होलसेल में खरीद रहे हैं, क्योंकि उन्हें रास्ते का पता होता है और वो जल्दी से आपके जगह पे पहुंच जाते हैं। ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाएं? तो ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए जो कुछ हैं तरीके, वो हैं जब प्याज उगता है ना, उत्पादन होता है जब, तभी आप खरीद लें और उसे कोल्ड स्टोरेज में जमा कर लें, इकट्ठा कर लें, और फिर जब रेट बढ़ जाए तो आप इसे बेच के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए आपको चाहिए एक दुकान एवं गोदाम। दुकान एवं गोदाम जहाँ पे आप प्याज रखेंगे, कांटेक्ट करेंगे, एक तो ये चाहिए। दूसरा चाहिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तीसरा है फर्म या कंपनी रजिस्ट्रेशन। चौथा है कम से कम एक स्टाफ जो कि जब भी ज़रूरत हो तत्पर रहे काम करने के लिए, जैसे कि अनलोडिंग करना हुआ, लोडिंग करना हुआ, फुटकर विक्रेता से खुदरा विक्रेता से संपर्क करना हुआ, इस सब में ये स्टाफ आपकी हेल्प करेगा, आपके काम आएगा ये जो स्टाफ रहेगा आपका। और इन्वेस्टमेंट की बात है तो वो 1 से 5 लाख तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको आलू प्याज का होलसेल बिजनेस करने के लिए। कितना इन्वेस्टमेंट? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 से 5 लाख तक इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट किस किस चीज़ में होगा? दुकान एवं गोदाम में। दुकान और गोदाम आप जब लेंगे तो आपको किराया देना पड़ेगा, कहीं कहीं पे आपको एडवांस देना पड़ता है, पगड़ी देनी पड़ती है, कुछ अमाउंट होता है जो कि जमा करना पड़ता है, फिर किराया देना पड़ता है महीने के हिसाब से, तो इसमें पैसे लगेंगे, इसके लिए इन्वेस्टमेंट होगा। दूसरा इन्वेस्टमेंट होगा स्टॉक का। जो भी आप माल खरीदेंगे उसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, पूंजी की ज़रूरत होगी, उसी हिसाब से आप माल खरीदेंगे। इसी में आपका आ गया ट्रांसपोर्ट का भी इन्वेस्टमेंट, जो आप माल मंगाएंगे उसमें भी पैसे लगेंगे, तो यहाँ भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगला इन्वेस्टमेंट है कोल्ड स्टोरेज का। कोल्ड स्टोरेज यदि आप बनाते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा कोल्ड स्टोरेज में, या फिर जब आप कोल्ड स्टोरेज में जाके रखेंगे प्याज को तो आपको उसका रेंट देना पड़ेगा, तो यहाँ भी आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब बात आती है प्रॉफिट की कि प्रॉफिट कितना होगा इस बिजनेस से। तो इस बिजनेस पे जो प्रॉफिट होगा वो होगा खरीद कीमत पर, जो भी आपकी कॉस्ट आए उस पर जो प्रॉफिट होगा वो होगा सामान्यतः 20 से 30% तक। 20% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, क्योंकि ये जो आलू प्याज हैं इसके जो मूल्य हैं वो बदलते रहते हैं, डेली चेंज होता है आलू प्याज का मूल्य, तो इसीलिए प्रॉफिट भी चेंज होते हैं। 20 से 30% के बीच जनरली प्रॉफिट रहता है। और यदि कम कीमत में खरीद के आपने स्टोर कर रखा है कोल्ड स्टोरेज में, तो आप इससे ज़्यादा भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। यदि आपका इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन हो, आप कुछ सोच रहे हो और पूछना चाहें, तो आप अपना नाम और शहर का नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न पूछिए। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा, आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, साथ ही ये भी बताना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद।